हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए जीके के ऐसे प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छा से रट लेते हैं तो आप अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि सभी प्रश्न आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए सिलेक्टेड प्रश्न है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है। पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिलालेख का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा शिलालेख का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि श्री शांति कुमार बख्शी क्या थे। श्री शांति कुमार बख्शी क्या थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी नेता। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा श्री शांति कुमार बख्शी क्या थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी नेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि शारदा एक्ट कब पास हुआ था। शारदा एक्ट कब पास हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1929 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मान्यखेत। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मान्यखेत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो इसका सही आंसर देगा प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर देगा प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी पर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी। INA किसकी दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांकीपुर एवं पाटना में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बांकीपुर और पाटना में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिहार राज्य का बिहार नाम किस काल में पड़ा। बिहार राज्य का बिहार नाम किस काल में पड़ा, तो इसका सही आंसर देगा तुगलक काल में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर देगा बिहार राज्य का बिहार नाम किस काल में पड़ा, तो इसका सही आंसर देगा तुगलक काल में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि माउंट एटना क्या है। माउंट एटना क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर देगा माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। किसी स्थान का मानक समय जिसे हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं उसको निर्धारित करने का आधार क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा प्रधान मध्याह्न रेखा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1908 के बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा। 1908 ईस्वी के
बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका सही आंसर देगा फखरुद्दीन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा फखरुद्दीन ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर देगा आनंद पांडे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर देगा आनंद पांडे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि ग्रैंड कैनियन क्या है? ग्रैंड कैनियन क्या है? तो इसका सही आंसर देगा ग्रैंड कैनियन एक तंग घाटी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा तंग घाटी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर देगा 3 मई को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर देगा 3 मई को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो इसका सही आंसर देगा कोलकाता का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा कोलकाता का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि खेल नृत्य रूप थोड़ा सा संबंध किस राज्य से है? खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर देगा हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर देगा हिमाचल प्रदेश से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर देगा 2 मई को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा 2 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका सही आंसर देगा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर देगा छिछोरे फिल्म को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा छिछोरे फिल्म को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका सही आंसर देगा रामानंद के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा रामानंद के। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही आंसर देगा सिकुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा सिकुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर देगा सूर्यमुखी का तेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा सूर्यमुखी का तेल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस प्रकार की भूमि को अप्रहत भूमि कहा जाता है? किस प्रकार की भूमि को अप्रहत भूमि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर देगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस साल में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? किस साल में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर देगा 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा 1773 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर देगा सर
स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था, तो इसका सही आंसर देगा दिल्ली का किला ए कुलना मस्जिद का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा दिल्ली का किला ए कुलना मस्जिद का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद के निर्देशन में हुआ था। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था, तो इसका सही आंसर देगा फैजी के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा फैजी के। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि 1919 में खिलाफत कमेटी के संस्थापक कौन थे। 1919 में खिलाफत कमेटी के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर देगा हजरत मोहानी एवं अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा हजरत मोहानी एवं अबुल कलाम आज़ाद।